पहली भूमि बिहार वैशाली, इसको हम लोग किसी कीमत पर हम लोग टूटने नहीं देंगे और खत्म नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जो चश्मा है ना, बिल्कुल काला हो गया। समाजवादी और लालूवादी सोच के लोग, अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, जो बिहार के 20 वर्षों से बिहार को गर्त में डुबा रहे हैं। इन बातों को बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को ढोने के लिए तैयार नहीं है। और बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात खराब है, इसको सुधारने के लिए नीतीश कुमार से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार बदहाल हो चुका है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में बीते दिन विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान किया था और इस दौरान जो घटनाएं सामने आई है उसको लेकर देखिए सत्ता पक्ष के लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो भी तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से विधायक सह प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं। कल का बिहार बंद कहाँ तक सफल रहा? ऐतिहासिक रहा और आम जनमानस, महागठबंधन ने आह्वान किया था, इसका नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे थे, लेकिन आम जनमानस बिहार के सड़कों पर थे, पटना के सड़कों पर थे। उनका एक ही मुद्दा था कि मतदान का जो अधिकार है, जो बाबा साहब ने दी है, जो ताकतें दी है, 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव ने गरीबों, वंचितों, कमजोरों को जो आवाज दी है, इस आजादी को हम खत्म नहीं होने देंगे। और इसी को लेके पटना के सड़कों पर और बिहार के विभिन्न कस्बों में, गांव में, चौराहों पर लोग उमड़ पड़े थे और यह चक्का जाम सफल रहा। और बिहार का जब भी ऐलान होता है महागठबंधन की तरफ से, तो बिहार बंदी मतलब बिहार बंदी। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि बिहार बंद सबके लिए कर दिए, चक्का जाम बिहार के लिए कर दिए, लेकिन खुद तेजस्वी यादव नवादा में जाके कार्यक्रम कर रही है, मिलन समारोह कार्यक्रम था, खुद तो अपना चक्का चल रहा था तेजस्वी यादव। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जो चश्मा है ना, बिल्कुल काला हो गया और बिहार की जनता इस बार उनको बंगाल की खाड़ी में भेजने जा रही है। बिहार की जनता जो एक नौजवान युवा, जिसके अंदर एक ब्लू प्रिंट है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, और बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात खराब है, इसको सुधारने के लिए नीतीश कुमार से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। जो बिहार के 20 वर्षों से बिहार को गर्त में डुबा रहे हैं, इन बातों को बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को ढोने के लिए तैयार नहीं है, नीतीश कुमार के साथ चलने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे आगे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि फिर से आप लोग 90 के दशक में लेने जाना चाहते हैं। दरभंगा से जो तस्वीर आई, कह रहे हैं कि एम्बुलेंस को रोका गया और क्या धमकी दे रहा है कि 90 के दशक को लाएगा तो फिर दिखा देंगे। आदमी कम पर रहे तो भैंस लेकर के रास्ता रोक रहे थे। अब देखिए, इनके पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सेवा में विश्वास रखती है और हम लोग समाजवादी और लालूवादी सोच के लोग, अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं। हमने अम्बेडकर साहब के विचारों को 90 के बाद उनके विचारों को हमने उतारा है धरती पर। और लालू प्रसाद यादव जिन्होंने आह्वान किया था, सुगर चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, कागज चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, तो ये लालू प्रसाद का देन है। और जब जब गरीबों की शासन आती है बिहार में, तो ये लोग जंगल राज बोलते हैं। आज बिहार में दिन दहाड़े खेमका जी, गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है, उनके पुत्र 5 साल पहले गुंजन खेमका की हत्या हो जाती है। तो आखिर ये कैसा राज है? 65,000 से ज्यादा हत्याएं पिछले 20 वर्षों में इस बिहार में हुआ है और व्यवस्था मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि है 2.5 लाख, वो अब पिस्टल राइफल का लाइसेंस ले सकते हैं। तो स्पष्ट करता है ना कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार बदहाल हो चुका है। और बिहार अब 2025 के चुनाव में जो जनता सर्वोपरि है, जो जनता मालिक है, वह जनता मालिक बिहार की तरक्की के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। कल बंदी के दौरान आंदोलन के समय जो पप्पू यादव के साथ जो घटना हुई है, वो भी काफी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को भी रोक लिया गया। कहते हैं कि लोकप्रियता तेजस्वी यादव की कम हो जाती है, इसलिए कदम जो है वो उठाया गया। अब बताइए, ये महागठबंधन का चक्का जाम, राहुल गांधी से बड़े नेता पप्पू यादव नहीं है। स्वयं राहुल गांधी जी उपस्थित हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, विधान परिषद के माननीय नेता मदन मोहन झा जी उपस्थित है, राज्यसभा के मेंबर
पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी उपस्थित है मंच पर, तमाम हमारे महागठबंधन मुकेश सहनी, माननीय तेजस्वी प्रसाद और सारे लोग उपस्थित हैं। तो आखिर पप्पू जी का, कन्हैया जी का नाम कहाँ से आ रहा है? पप्पू यादव कह रहे हैं कि जब हम विधायक थे, जब एमएलए बने थे, तेजस्वी यादव पैदा भी नहीं लिए थे। अब तो बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के डिप्टी सीएम बनाया। पप्पू यादव बिहार के डिप्टी सीएम नहीं ना, कभी ना हुए। आज नेता प्रतिपक्ष कौन है? बिहार की जनता ने बनाया है, पप्पू यादव ने नहीं बनाया है। एक और तो आरोप पप्पू यादव ने बड़ा लगाया कि तेजस्वी यादव तो खुद ट्रक पे जा रहे थे, बड़े-बड़े नेता सब ट्रक पे जाते, लेकिन मंगीलाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो पैदल चल रहे थे रास्ता पर। ये देखिए, मैंने कहा ये महागठबंधन का चक्का जाम था और लोग कुछ भी बोले, लेकिन यह महाजाम हुआ, चक्का जाम हुआ। और निश्चित रूप से सभी लोग थे, कई सांसद, कई एमएलए, हम लोग साथ साथ मार्च ही था, चक्का जाम, और हम लोग लगातार पैदल चल रहे थे। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान के तहत जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, बापू ने जिस बिहार से क्रांति की बुनियाद की शुरुआत की थी, तो हम लोग इस जो भूमि है हमारा लोकतंत्र की पहली भूमि बिहार, वैशाली, इसको हम लोग किसी कीमत पर हम लोग टूटने नहीं देंगे और खत्म नहीं करने देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद करें। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से प्रधान महासचिव सर मोरबा विधायक रणवीर साहू जी। इन्होंने साफ-साफ कहा कि लोकतंत्र ने जो हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें जो ताकत दी है, उसके बलबूते जो है हम लोग सड़क पर उतरे थे। और देखिए हम लोग का जो आंदोलन है, बिहार बंदी का जो कार्यक्रम है, वो पूरी तरह से सफल रहा। सत्ता पक्ष के लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बाकी पप्पू यादव ने जो कई तरह के बयान दिए हैं और जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के हमने खास बातचीत की। जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे, आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत